हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं जोधपुर सिटी का रहने वाला हूँ। मैं वैसे प्रॉपर जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है 112। तो 112 के अंदर काफ़ी लोग, अभी आपको पता होगा तो 112 जोधपुर में गाड़ियाँ नई नई लॉन्च हुई है जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अटैच है। और मैंने भी अभी नया नया जॉब शुरू किया है 112 के अंदर, तो मैंने भी अभी चालू कर दिया है। तो मेरे को काफ़ी लोग 112 के अंदर जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूं तो मेरे को मिलते हैं और पूछते हैं, काफ़ी कुछ उनके मन में काफ़ी सवाल रहते हैं कि भैया आपने कैसे ज्वाइन किया, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो मैं आज आपको इस 112 के बारे में जितना हो सकता है, जितना मेरे को नॉलेज है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और पूरा जितना हो सकता है उतना समझाऊंगा कि 112 कैसे काम करता है, 112 में अपन नौकरी कैसे पा सकते हैं और 112 में क्या सैलरी है, 112 में कितने घंटे की ड्यूटी है और इसमें अपने को अगर ज्वाइन करना हो 112 तो अपन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपन लोग कैसे पुलिस के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले कि 112 एक इमरजेंसी सेवा है। इमरजेंसी सेवा जो किसी भी समय एनी टाइम 24 आवर्स के लिए ये चालू रहता है, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या है 112 का वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरा ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं मतलब कि बता नहीं सकता कि इस टाइप से बात करूँ क्या करूँ, बट जितना हो सकता है मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये 112 जो है, इसकी संपूर्ण जानकारी जितना नॉलेज है मेरे को मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको पता हो तो जैसे कि पुलिस सहायता अगर अपन को चाहिए होती तो अपने को 100 नंबर डायल करना पड़ता। अग्निशमन फायर ब्रिगेड चाहिए होता है तो 101 नंबर डायल करना होता है। और अगर कोई हॉस्पिटल की सेवा चाहिए होती है तो उसके लिए अपने को 108 नंबर डायल करना पड़ता है। और अगर कोई महिला सुरक्षा सहायता चाहिए तो उसके लिए 181 डायल करना पड़ता है। अभी ऑल इन वन गवर्नमेंट सरकार, अपनी जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट, उसने ये फैसला लिया है कि ये जो सभी अलग अलग नंबर हैं इन सभी का ऑल इन वन एक ही नंबर होना चाहिए और वो है 112 11 पर आप जब भी कॉल करोगे इसी पे आपको पुलिस सहायता, एम्बुलेंस सहायता, फायर ब्रिगेड, महिला सम्मान सहायता, अदरवाइज जितनी भी सहायता होती है वो सारी सहायता आपको इसी 112 नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। और मैं आपको ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये 112 जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है 112 112। तो आपने भी देखा होगा अभी जोधपुर में 112 लॉन्च हो चुका है और 112 की काफ़ी बोलेरो गाड़ी जो है वो हर एक प्रत्येक थाने में आ चुकी है। तो अभी काफ़ी लोगों, काफ़ी जो नवयुवक है जो जॉब की तलाश में है, उनके मन में काफ़ी सवाल उठते हैं कि भाई ये 112 क्या है, इसमें मतलब क्या कुछ होता है। तो मेरे को जितना पता है मैं आपको जितना हो सकता है इसके बारे में संपूर्ण जितना मेरे को पता है मैं उतना जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 112 क्या चीज़ है, मतलब 112 में क्या होता है, कैसे होता है और 112 का क्या काम है। अगर कोई 112 में जॉब करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। और 112 में अगर अपन जॉब कर भी लेते हैं तो उसमें अपने को क्या सैलरी मिलेगी, कितने घंटे ड्यूटी है, ये जो सारे सवाल आ रहे हैं आपके मन में, मैं इन सभी सवालों का जवाब जितना हो सकता है मेरे से बन पाएगा मैं उतना दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 112 एक इमरजेंसी नंबर है। इमरजेंसी नंबर जो बोले तो आपातकालीन स्थिति में अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये सेवा कहाँ कहाँ दी जा रही है तो इसको मैं आपको बता दूं कि एक कार्यक्रम में यह नंबर राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया था और यह मतलब विश्व स्तरीय नंबर है
काफ़ी देशों में इस नंबर का यूज़ किया जाता है इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में इस नंबर का यूज़ किया जाता है। और जैसे आपातकालीन स्थिति, पुलिस, आग, स्वास्थ्य सेवा, महिला सुरक्षा और ये सारा कुछ आ जाता है उसमें। इस 112 का मेन जो मूल बोले तो मुख्य काम है महिला सुरक्षा। आजकल आपको पता हो तो काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जैसे कोई बहन बेटी हो, कोई स्कूल का कॉलेज की बच्चियाँ हो जाती है तो इन पे काफ़ी मतलब छेड़छाड़ वगैरह इस टाइप के मामले होते रहते हैं। तो अपन पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस आते आते काफ़ी टाइम लगा देती है। तो 112 में ये सब कुछ नहीं होगा। 112 में आप कॉल करोगे, कॉल करते ही आपके पास मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर, ओनली फॉर 5 to 7 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी और तुरंत ही कार्रवाई करेगी। ये सुविधा इंडिया अपने भारत में कहाँ कहाँ है? ये यूपी, एमपी, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन सभी जगहों पर ये सेवा चालू है। हाल फिलहाल राजस्थान में अभी ही चालू किया गया है। बाकी ये जो मैंने बोला है इन सभी जगहों पर ये सेवा काफ़ी टाइम से, मतलब करीब 3 से 4 साल से, मतलब ये सेवा 112 अपनी सेवा दे रही है। अभी मैं आपको बता दूं, जस्ट पिछले महीने ही 15 अगस्त के दिन जयपुर में गहलोत सरकार ने इसी सेवा को हरी झंडी दी है और सबसे पहले ये राजस्थान में जयपुर में चालू हो चुका है। ठीक है, जयपुर में चालू होने के कुछ ही बाद अभी ये जोधपुर में भी चालू सेवा कर दी गई है। और जो जोधपुर में हाल फिलहाल इसकी करीब 30 गाड़ी आ चुकी है, जो कि जोधपुर के प्रत्येक थाने में इस 30 गाड़ी में से 20 गाड़ी तो है वो जोधपुर सिटी की है और बाकी जो 10 गाड़ी है वो ग्रामीण क्षेत्र की है। ठीक है, होता ये है कि आप जैसे आप जो भी कॉल करोगे सबसे पहले वो 112 पर जाएगी, उसके बाद 112 संबंधित विभाग में आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर देगा, वहाँ से आपको सहायता तुरंत ही भेज दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि 112 एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर है जो दुनिया के तमाम देशों में आपातकालीन स्थिति में प्रयोग में लिया जाता है। जैसे यूएस बोले तो अमेरिका में 911 है, उसी तरह अपने इंडिया भारत में 112 नंबर को लॉन्च किया गया है। और इसकी लॉन्चिंग एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने की थी 112 नंबर की। और इसकी लॉन्चिंग अपने राजस्थान के अंदर सबसे पहले जयपुर में हुई थी, जो कि अभी 15 अगस्त को गहलोत सरकार द्वारा की गई थी। माननीय श्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को सबसे पहले जयपुर में लॉन्च किया, उसके बाद में जोधपुर में, और अभी ये धीरे धीरे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान में फैलेगा इसका नेटवर्क 112 का, और ये बहुत ही जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और अब अपन बात करते हैं इसमें ज्वाइनिंग की, अपन इसमें नौकरी कैसे पा सकते हैं। ठीक है, नौकरी पाने के लिए आप आराम से इसमें पा सकते हो। बस इसमें एक ही रूल है, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो हाल फिलहाल जोधपुर में तो जितनी भी गाड़ियाँ आई थी उन गाड़ियों पे जितने भी पायलट की आवश्यकता थी वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी और कुछ ही समय बाद आने वाली है ये गाड़ियाँ। अगर आएगी तो मैं आपको ज़रूर, मेरे चैनल का नाम जो है VS Tips RJ90 है। मैं जो भी इस 112 से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा। और हाल फिलहाल तो अभी इसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ही जल्दी, जैसे मैं आपको टाइम बता देता हूँ, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर ही और इसमें मतलब ड्राइवर की भर्ती आएगी, तो उसके अंदर आप आराम से मतलब अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद तुरंत ही आपको नौकरी 100% बोले तो 101% आपको नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी मिलने के बाद इसका थोड़ा सा कुछ प्रोसेस रहता है 112 का, जो कि मेरे साथ हुआ है। जो मैंने 112 ज्वाइन किया है, 112 ज्वाइन करने के बाद जो मैंने प्रोसेस किया है, जो डिटेल मैंने भरी है, जो फिलअप मैंने किया है, जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन का प्रक्रिया पूरी की है, जो मैंने कुछ जो भी किया है वो मैं आपको डिटेल में दे रहा हूँ।
तो सबसे पहले इसमें आपको 10वीं पास कम से कम होना चाहिए, 10th पास। अगर आप 10वीं पास नहीं हो तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप 10वीं पास अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर लाइसेंस में भी अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो 2 साल पुराना होना चाहिए कम से कम, और अगर हैवी लाइसेंस नहीं है, ओनली 4 व्हीलर का लाइसेंस है, तो कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। 5 साल पुराना अगर लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक की डायरी हो गई, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। आप जहाँ कहीं भी रहते हो, जिस भी एरिया में आप रहते हो, वहाँ का जो भी आपका नियर बाई थाना है, जो आपके एरिया में थाना लगता है, उसी थाने से आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन चाहिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन बिना आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे मेन जो मुख्य बात है वो है, इस कंपनी का जो नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, EMRI, एमरी ग्रीन, GREEN, एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज। इस कंपनी का नाम है एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज। इस नाम से आपको इस कंपनी की 5,000 रुपये की DD बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा मुझे भी लगा था कि यार पता नहीं क्या है, नहीं, जब ये जोधपुर में लॉन्च नहीं हुआ था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि भैया आपको 5,000 रुपये का DD बनवाना पड़ेगा, ये वो। तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार पता नहीं कोई फ्रॉड नहीं हो जाए। 5,000 रुपये छोटे मोटे, वैसे हम जैसे लेबर क्लास जो मतलब होते हैं, लेबर क्लास आदमी, उनके लिए 5,000 बड़ी रकम होती है, और एक साथ दे पाना भी छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। तो काफ़ी सोचा, और ये मन में काफ़ी सवाल आ रहे थे कि यार 5,000 रुपये अपन डाल रहे हैं इस कंपनी के नाम से, पता नहीं कोई फ्रॉड नहीं हो जाए, या कंपनी लेके नहीं भाग जाए, या ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। पर फिर भी हिम्मत करके 5,000 रुपये की कंपनी के नाम की DD बना दी, ठीक है। DD बना दिया, सारा कुछ हो गया, तो हमारी एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई। जैसे कि जोधपुर के अंदर 30 गाड़ी आनी थी, एक गाड़ी के ऊपर 3 ड्राइवर रहते हैं। 24 घंटे के अंदर 3 शिफ्ट होती है, डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। मॉर्निंग का जो टाइमिंग रहता है सुबह 6 से 2 बजे तक का, और आफ्टरनून में जो शिफ्ट रहती है उसका 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का, और नाइट में जो शिफ्ट रहती है उसका रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का। ये 3 शिफ्ट रहती है। 8 घंटे एक पायलट बोले तो ड्राइवर की ड्यूटी बनती है। 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी है, और इसमें जो सैलरी बताई जाती है कंपनी द्वारा, सैलरी 12,000 रुपये बता रखी है। 12,000 में से अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अभी तक हाल फिलहाल मेरी सैलरी आई नहीं है। जब आएगी तो मैं आपको कंफर्मली बता दूंगा कि भाई क्या सैलरी आई है, ठीक है। तो 8 घंटे ड्यूटी हो गई, 12,000 सैलरी। 12,000 में से 2,000 रुपये कंपनी आपके TA, DA, PF वगैरह और मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों के 2,000 रुपये कंपनी मतलब काटती है। बाकी 10,000 रुपये आपके खाते में आने का बोल रखा है, वो जब आएगी तब पता चलेगा। बाकी मेरे हिसाब से मेरे को आज 15 से 20 दिन हो गए ये ड्यूटी करते हुए, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं कर रहा हूँ। अच्छी नौकरी है, अच्छे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। गाड़ी के अंदर एक दो पुलिसकर्मी साथ में रहते हैं। अपना काम सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने का है, जिधर पुलिस वाले बोले उधर जाने का है। और गाड़ी के अंदर भी काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी रहती है। हाँ, एक बात मैं आपको और मोस्टली बताना भूल गया, ये सारा कुछ करने से पहले कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, ठीक है। 6 से 7 दिन की ट्रेनिंग रहती है। उस ट्रेनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया जाता है कि गाड़ी में ये 112 कैसे काम करता है, गाड़ी में क्या कुछ, गाड़ी क्या है कि ये गाड़ी काफ़ी हाईटेक गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अंदर एक MDT करके एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें आपकी पूरी लोकेशन, जो कहाँ से कॉल आई है, कहाँ जाना है, पूरी डायरेक्शन सारा कुछ बताएगा।
और बस यही सारी चीज़ें कंपनी वाले वो जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान अपने को सिखाते हैं कि अपने को ड्यूटी के दौरान क्या करना रहेगा, कैसे ड्यूटी करनी है, गाड़ी के अंदर जो मशीनरी लगी हुई है उसका कैसे उपयोग करते हैं, ये मशीनरी क्या काम करती है, ये मतलब वो सारा कुछ सिखाते हैं। बस ट्रेनिंग के दौरान यही सारा कुछ बताते हैं अपने को, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको डीडी बनानी पड़ेगी 5,000 रुपये की कंपनी के नाम की। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से डीडी बना सकते हो और आपकी 100% जॉब है। और हाल फिलहाल ये जयपुर जोधपुर 2 जगह चालू हुई है और बाकी मैंने कहा ये राजस्थान पूरे में धीरे धीरे सेवा चालू होगी और मैं जल्दी ही आपको अपडेट देता रहूँगा कि मतलब ये अभी नेक्स्ट टाइम कहाँ चालू होगी और कितनी गाड़ी होगी, कितने पायलट की भर्ती होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। मैंने बहुत कोशिश करके, मेरे को बहुत ही हिचकिचाहट हो रही थी, फिर भी मैंने मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे और कुछ भाई के लिए लगे तो प्लीज़ भाइयों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं 100% आपको बहुत ही जल्दी मतलब जानकारी देता रहूँगा और कि भाई ये अभी वापस मतलब कहाँ भर्ती है, कहाँ कितने ड्राइवर चाहिए और ये जो सारा कुछ है वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। सो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का नाम आप देख ही रहे हैं, VS टिप्स RJ90 है, ठीक है। ओके दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।